यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय है। जब हम यहाँ पे देखते इससे पहले वाले अध्याय में यीशु मसीह गलील में काना नाम की जगह है, वहाँ पे गए थे। जो पहले चमत्कार किया, उसने पानी को क्या किया, दाखरस बनाया। पानी को दाखरस में परिवर्तन करने के बाद यीशु मसीह वहाँ पे एक व्यक्ति था सरदार, उसका बेटा जो मरण अवस्था में था, उससे भी चंगा किया। उसके बाद यीशु मसीह यहाँ पे आता, इसलिए लिखा है इन बातों के पश्चात, जो बातें हुई है उसके पश्चात यीशु मसीह वहाँ से आता है और इस जगह में आता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि बहुत अच्छी बातें लिखा है, तो मेरा पहला पॉइंट है परमेश्वर पर आशा रखें। 3, 4, 5, 6 पद में एक बहुत बड़ा कुआं है, तो वहाँ पे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे लिखा था, मैं पढ़ा भी, परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं जब वो पानी हिलता है। जो पानी हिलेगा उस टाइम क्या करेगा, जो सबसे पहले उसमें पहुंचेगा, चाहे उसकी कोई बीमारी है, लंगड़ा है, गूंगा है, अंधा है, कोढ़ी है, देख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, जब वो वहां पे पहुंचता है तो बिल्कुल चंगा हो जाता है। और यहाँ भी क्या होता है, उस प्रकार वो जब वो प्रोग्राम होता है वैसा, तो वहां पे लोग बहुत इकट्ठे हो जाते थे, इंतजार कर रहे हैं। एक आदमी, 2 आदमी, हजारों बीमार आदमी वहां पे बैठे हैं, इंतजार करें कब वो स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाए और हम अंदर जाके शिफा पाए। तो आज भी कई लोग ऐसे हैं, टूटे हुए हृदय के, परेशानी में, बीमारी में जकड़े हैं, जो आज इंतजार करें कि कब हम उस प्रभु यीशु मसीह के उस स्पर्श को अपने जीवन में पा सके। कई जकड़े हैं बीमारी से, शैतान के बंधन से, इंतजार में। लेकिन मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं, जब वो पानी हिलता है, स्वर्ग आता है, उस व्यक्ति जो जाता है वो बिल्कुल चंगा हो जाता है। उसमें लिखा है चंगे हो जाते थे, किसमें? पानी में जाने से। और जब हम पुराने नियम में एक कहानी को पढ़ते, नामान नाम का एक व्यक्ति था, उसको क्या हुआ, जब उसको लेप्रस कोढ़ी था, तो उसको कहा कि सर्वेंट की बेटी ने, अगर तू उस पानी में डुबकी मारेगा तो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और वो जाके उस पानी में गया और वो बिल्कुल चंगा हो गया। और पुराने नियम हम पानी को देखते और नए नियम में हम पानी को देखते हैं, वहां पानी में जाते उनका बीमारी चंगी हो गया। और यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं, जो इसमें से पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, वो पानी एक परमेश्वर, जो पानी के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा था, उसका स्वर्गदूत आके पुराने नियम भी उसके कार्य, क्योंकि परमेश्वर किसी भी रीति से कार्य कर सकता है, कोई भी काम असंभव नहीं है, वो परमेश्वर है। तो यहां जब हम देखते हैं उस व्यक्ति, यहाँ इन व्यक्तियों को पूरा भीड़ बैठा है, कई सालों से बीमार है, कई महीनों से बीमार है, कई सदियों से बीमार है। और वहां पे जाते लिखा कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आज आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे हैं, आपकी चाहे कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, डॉक्टर नहीं हो रहा है, अगर आज के पास आए हैं तो प्रभु आपको स्पर्श दे रहे, क्योंकि जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह खुद है। आज वो पानी हमारे पास है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो पानी खुद बह रहा है। आज अभी भाई मोहन लाल ने बताया, क्योंकि बहुत समय काम दिया था, मैं इनकी गुहाई को खुद बताता हूँ। आपने सुना 2012 से बीमार थे, ऐसी बीमारी है जो दवाई खा के ठीक नहीं हो रही, बहुत खर्चा किया। और एक बात, जब ये यहाँ से जीरकपुर से चंडीगढ़ की ओर जा रहे, जो लाइटें हैं वहाँ पे, इनका बाइक चलते चलते इनको तुरंत माइंड का प्रॉब्लम था, इनको कुछ याद नहीं रहता है, पूरा भूल जाते हैं, उसको पता रहेगा क्या चीज मेरा है, कहाँ हूँ मैं। और वहाँ चलते लाइट के पास से प्रॉब्लम हो गई, वो बीमारी, बाइक फेंक दिया और खुद साइड में खड़े। हमने फिल्म में ये डायलॉग देखा था, फिल्म में देखा, लेकिन यहाँ हकीकत में। और वो साइड में खड़ा होके हॉर्न बज रहा, गाड़ी जाम हो गया, पुलिस आई, पूछा भाई ये बाइक आपका है? ये तो मेरा बाइक नहीं है, भूल गया, कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, बाइक मेरा नहीं है। उन्होंने उठा के साइड में क्या, इसको पकड़ के साइड किया, 5 मिनट 10 मिनट कुछ मिनट के बाद इनको फिर होश आया, वो देखा, पुलिस, अरे ये बाइक तो मेरा है। पुलिस बोलते आपने बताया ये बाइक आपका नहीं है, तो अभी क्यों बोल रहे हैं? और उसके बाद उन्हें इनके पिता का नंबर, आपके नाम नंबर है किसी पिता का, घर का? बोला पिता का। अपने पापा का नंबर दे के जब इनको कॉल किया, पापा ने बोला हाँ मेरे बेटे के पास ये बाइक है, इस नंबर की बाइक है। तो इन्हें कहा आप इनको ले जाओ। और पुलिस आके पापा को लेके गए और इनको लेके गए और कहा कि इसके बाद इनको कभी बाइक नहीं देना और बाहर नहीं भेजना, क्योंकि इन बहुत खतरनाक बीमारी है इनके अंदर। और 2012 से अभी तक बीमार थे, दवाई खा रहे थे, खुद बोल रहे थे, हर दवाई की हर जगह गए, लेकिन 4 महीने से इनको अभी एक बार वो बीमारी नहीं, और दवाइयां छोड़ दिया। हालेलुया, वो परमेश्वर है ना,
प्रकार की बीमारियां जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है, जो वैद्य इलाज नहीं कर सकता, जो संसार का लोग आपको जवाब नहीं दे सकता, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट फैल जाते हैं, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर ने भाई के जीवन में किया, और जो डॉक्टरों से नहीं हो रहा था और आज आपके बीच में गवाही दिया, वो बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर है। आज आपके जीवन में ऐसी बीमारियां हैं, परेशानियां, आप इंतजार में बैठे हैं, जिस प्रकार यह व्यक्ति बैठते थे, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी। लेकिन आज आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज आपको उस पानी किस तरह से इंतजार करने की जरूरत। यीशु मसीह का जीवन का जल जो एक बार पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। तो आज यीशु मसीह आपके पास है, हमारे बीच में, लेकिन आपको वो जल को पीना है। खुद इंतजार करने की जरूरत है। जब आप तैयार होंगे, अपने मन को, अपने हृदय को जब तैयार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार। दूसरा पॉइंट है मेरा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जब हम आगे 6, 7, 8 पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखो प्रभु यीशु मसीह वहां से नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह उस टाइम में वहां से आ रहे हैं, और यीशु मसीह ने खुद उससे पूछा। क्या लिखा है? उससे पहले वचन में बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारी भीड़ होती थी, लेकिन यीशु मसीह ने एक आदमी को जाके पूछा, क्योंकि वो उसकी जरूरत को जानता था। उसकी जरूरत क्या था? वो चल नहीं पाता था। उसके पास, मैं पढ़ा, उसने कहा कि प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे उस पानी पे ले जाएगा। परमेश्वर ने उसकी जरूरत को जानता। आज परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। आज परमेश्वर आपकी बीमारी को जानता है। आज परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है, आपके दुख को जानता है। और उसके बाद जब भाई संदीप ने गवाही दिया, भाई संदीप ने तो बहुत छोटा बोला, लेकिन इनकी गवाही भी 2016 से बहुत परेशान में है। मेरे पास आया, रोए, फ्लैट बिक गया, गाड़ी बिक गया, काम जो था सारा खत्म हो गया, सिर्फ एक बाइक रहा। और यहाँ सिर्फ मोहाली में रहते हैं, रात को सोने गए लॉकडाउन में, बाइक चोरी हो गया। और इतना परेशानी में बोलते कि मैं इतना अति हो गया था, आत्महत्या करने वाला था। मेरे पास बैठ के 1 घंटा यहाँ रोए, बात किया है। और जब ये बातें मेरे पास बताया और बाइक चोरी होने के बाद फिर रोने लगे और बैठे यहाँ, मैं समझाया परमेश्वर को मालूम है कि मेरे बेटे के लिए अब सर्दी आ रहा है, बरसात का मौसम है, बाइक अच्छा नहीं है, तो इसके लिए कुछ और प्रबंध देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का योजना होता है। मैं बहुत समझाया, 1 घंटा यहाँ रूम में लेके काउंसिल किया, और मैं अपने बाइक में इनको छोड़ के लाइन तक गया। मतलब परमेश्वर आपको गाड़ी देने वाला है। और शाम को फोन किया, परमेश्वर ने बहुत अच्छी गाड़ी दी है, बाहर खड़े दिखते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारी परेशानी को जानता है, हमारी समस्या को जानता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके बेटे, उसने क्या कहा? अपना लहू बहाया है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है, उसके बेटा बेटियां। वो हमारी समस्या को जानता है, हमारी दुख को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। और यहाँ पे जब देखते हम, यीशु मसीह वहां पे जाता और कहता है, अरे भाई क्या तू चंगा होना चाहता है? बहन क्या तू चंगी होना चाहता है? और यीशु मसीह आपसे भी आज कह रहा है, अगर आप बीमारी में, अगर आप परेशानी में, आपको छुटकारा देने जा रहा है। आज अद्भुत काम करने जा रहा है प्रभु। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यीशु मसीह जैसे उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने एकदम उत्तर दिया। नॉर्मल है, अगर आपसे पूछेगा आप बीमार हैं, आप भी बोलेंगे हाँ जी मैं चंगा होना चाहता हूँ। अगर आप सोचो 1 साल से बीमार है, 2 साल से बीमार है, लेकिन ये 38 साल से बीमार है। 38 साल का, कोई 38 साल का है इधर? मैं भी नहीं हूँ 38 साल का, मेरे से भी और कितना 38 साल का बीमार है। तो सोचो उसके जीवन की परिस्थितियां, उसके जीवन की परेशानियां, न चल सकता है, न फिर सकता है, उसके दर्द को आप समझिए। और यीशु मसीह उसके पास आता है, अरे भाई क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या बताता है? प्रभु मैं पढ़ता हूं आपके लिए, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर है कि कोई आके उसको उठाए, क्योंकि पूरा पैरालाइज है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खाट के ऊपर पड़ा है। और कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता, क्या आप चंगा होने चाहते हैं आज? उसका उत्तर बहुत अच्छा है। हम होते थे, हम क्या बोलते हैं? हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। लेकिन इसने बहुत सच्चा मन को, परमेश्वर मन को जानता है। उसने अपना जो जरूरत है, जो सच्ची बात उसने बताया है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था मैं चंगाई कैसे पाऊंगा? पानी में जाके। क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि जो वो पानी है वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पीछे चंगाई का दाता है। उसे मालूम नहीं था, उसे मालूम नहीं था। और यहाँ क्या होता है, वो चंगाई देने वाला व्यक्ति उसके पास आता है, कहता है कि
क्या तू चंगाई पाना चाहता है? वो कहता है कोई नहीं है जो मुझे इस पानी में ले जाए कि मैं चंगाई पा सकता हूँ। वो है यीशु ने उसे कहा तो अपनी खाट उठा और चल फिर। इतना बात और भी ज्यादा हुआ होगा उसमें, लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह वो व्यक्ति के जीवन में और भी बहुत लोग था, किसी ने नहीं सोचा कि वो चंगाई का दाता, अद्भुत करने वाला दाता, वो परमेश्वर हमारे बीच में यहाँ पे। क्या हुआ उसमें? वो क्या करने लगा? मेरे को कोई नहीं है जो पानी में ले सके, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पहले बोला जीवन का जल मैं हूं, जो उसमें से पिए का प्यासा नहीं हुआ। उसको मालूम नहीं वो जीवन का जल, वो पानी आज इधर ही आया है। और वहां पे जो हम देखते उसके बाद तीसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर आशा रखें। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। और तीसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें, भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो कैसे रखें? यहाँ पे जब हम देखते हैं यीशु ने उसे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चला फिर। अब देखो, अगर आज आप में से कोई बीमार लंबा पड़ा है और कहेगा भाई लुका उठ और चल फिर, ये तो बोलेगा अरे सर जी मैं तो पैरालाइज में तो उठ नहीं पाता हूँ, कैसे चलूंगा? अगर आप में से कोई बीमार है जो चल नहीं पाते हो तो आप क्या बताएंगे? सेम क्वेश्चन बताएंगे, सर मैं तो लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, पर उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और कहा उठ और चल, अपनी खाट उठा। और व्यक्ति ने कोई एक्सक्यूज नहीं किया, व्यक्ति ने कोई बहाना नहीं बनाया, व्यक्ति ने कोई बात नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, व्यक्ति ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। उसने क्या किया? जैसा उसको बोला उसने आज्ञा को माना और उठ के चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने, जो कभी हो नहीं पा रहा था 38 साल से, जो हो नहीं पा रहा है। और जब परमेश्वर ने उसको उस यीशु मसीह से कहा उठ और खाट उठा, और उसने सीधा ही उस आज्ञा को माना, उसकी बात को माना और चलना शुरू किया और चलता गया। वो जब हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु आज आपके जीवन में काम करने वाला है, थोड़ी देर के बाद अद्भुत काम होने वाला है। लेकिन अगर आप भरोसा किया आज, हालेलुया रबस, आज अद्भुत होने वाला है। तो जब आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करता है। भरोसा परमेश्वर पे रखें। अभी पिछले संडे में यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था सिस्टर के लिए, सिस्टर शिवानी आज नहीं आई है। मैं उसको प्रार्थना किया, नहीं मेरे पास आई, फादर जी मैं बहुत दर्द हो रहा है, कई हफ्ते से टांगों में चलने में दर्द हो रहा है, कब से पिछले कुछ हफ्तों से। मतलब इधर आइए, मैं दुआ करने लगा, पीछे जाके गिर पड़ी, उसके पति ने पकड़ा, फिर आगे आई, फिर उसके पति गिरा, फिर और चलाने लगी फिर जोर से। मैं रुक गया, मेरा सिस्टर मेरी ओर देखो। जैसे उसने मेरी ओर देखना किया, वो जोर से चला के पीछे गिर गई। फिर मैं उठाया, मैं लाओ इधर, मतलब मेरी आंख मुंह में देखो, जैसे देखा फिर से चला के पीछे गिर गई। मैं क्या बताना चाहता हूँ, दूसरे दिन घर जाके शाम को उसने फोन किया मेरे को, फादर जी मैं पूछना चाहती मुझे क्या हुआ था। मतलब आपके अंदर थोड़ा डीवल का अटैक हो गया था, ऐसा शैतानी काम था, इसलिए बोला एक बात बताना चाहती हूँ। जब आपने मुझे बोला, मेरे को कोई मालूम नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे बताया कि मेरी आंखों मेरी ओर देख, जब मैं आपकी ओर देखा तो आपका फेस में पूरा चमका रहा था, पूरा चमका रहा था, और आपकी आंखों से पीले रंग की लाइट बार रहा था। जब मैं वो देखा तो मेरे को वही याद, और मैं पीछे गिर गई। और जब 2 बार आपने बताया तो आपके मुंह से पूरा चमका रहा था बार है। उस व्यक्ति ने विश्वास किया और वो बिल्कुल चंगा होके चला गया, उसको छुटकारा मिला और वो चंगा होके निकल गया, खाट उठा के चल पड़ा। क्या किया? कोई एक्सक्यूज नहीं कर। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आज आपको चंगाई की जरूरत है, अगर आज आप बीमारी से, अगर आज परेशानी में, आपने गवाहियों को सुना, आप प्रभु का आत्मा इधर है, मंडरा रहा है, वो कार्य करने जा रहा है, वो बात करने जा रहा है, वो आपको स्पर्श करने जा रहा है, दुष्ट आत्माएं निकलने जा रहे हैं। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, आपके पति पत्नी में प्रॉब्लम है, आपका घर बार टूट रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका काम काज नहीं चल रहा है, आपका घर में समस्या है, पति पत्नी में समस्या है, लेकिन बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर जवाब दिया, आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन हमको विश्वास करना है, खाट उठाना तो चलना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है। हमको आज इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो जल आज कुएं में जाने की जरूरत नहीं है, वो जल आज आपके और मेरे बीच में बह रहा है। हाय हम अपने हाथों को उठाए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आप परेशानी में, बीमारी है, वहां अपना हाथ रहे, राबा सीखीना राबा शखा रखा राबा सखा राबा, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु नासरी आपके बेटों बच्चों के लिए, प्रभु यीशु जितने भी आज आपके सम्मुख बैठे हैं, मैं दुआ करता प्रभु यीशु नासरी आपके सामर्थ्य नाम से, जो बंधन टूटने रहे, आज मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, इनके बंधन को, दुष्ट की युक्तियां, शैतान की युक्तियां, अंधकार की शक्तियां, खाया पिलाया, जादू टोना, जिन हर एक बंधन आज हर एक के जीवन से पार आने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से।
आपका स्पर्श चाहते हैं, आपका स्पर्श चाहते हैं। अब भी कार्य होने पाए, अब भी स्पर्श होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, टूटने पाए यीशु के नाम से। बीमारियां, मशार, जादू टोना, पेट दर्द, गिल्टियां, पथरियां, रसौलियां, प्रभु यीशु नासरी के नाम से बाहर आने पाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, गांठ छाती में उनके गांठ भी बाहर आने पाए यीशु नासरी के नाम से। उनका दर्द भी खत्म होने पाए। शरीर में दर्द है, हालेलुया, आपके नाम से भी बाहर आने पाए। आपका आत्मा का स्पर्श चाहते हैं हर एक जीवन में। किसी के घर में काम नहीं हो रहा है, घर में कारोबार नहीं चल रहा है, काम काज नहीं चल रहा है, जकड़ के रखा है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी सारे बंधन तोड़ते हैं, प्रभु सारे बंधन तोड़ते हैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्यार के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कोई लीवर का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु आपके नाम से बाहर गायब होने पाए। आपके नाम से लीवर का बीमारी खत्म होने पाए। आज यीशु आपके नाम से मैं घोषणा करता हूँ, आपका दास होने के नाते यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। भाई के जीवन में, कोई सिस्टर के परिवार में समस्या है, आज मैं हृदय को चेंज करते हैं पति पत्नी के सारे काम बनने पाए। गूंगी आत्मा है, रोकने आत्मा है, बंधन जो जकड़ ली आत्मा है, आज यीशु के नाम से मैं आज बंधन को तोड़ दे, चलाए पाए बाहर निकले यीशु के नाम से। स्पर्श करे हर एक भाई बहनों को तेरे लहू कर दे। धन्यवाद करते प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद करते प्रभु स्पर्श करने के लिए, अद्भुत कार्य के लिए, चंगाई देने के लिए। ये दुआ मांगते हैं उद्धार करते यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से।